breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. It seems to have vanished into thin air. What do we tell the family members? What do we tell the media? My daughter asked me, "Where is Papa?" It's just so unimaginable. I felt completely shattered. I lived in denial about the plane having some sort of crash. Le monde s'arrête, quoi. Tout d'un coup, ils disent, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar, réveillez-moi. मार्च 8, 2014 रात के करीब 12:41 पर एक प्लेन टेक ऑफ कर रही थी कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग तक का सफर तय करने के लिए। 227 पैसेंजर एंड 12 क्रू मेंबर ऑन बोर्ड लेके फ्लाइट MS-370 का लैंड करने का समय था सुबह 6:30 पे, लेकिन वो लैंडिंग कभी हुई ही नहीं। प्लेन अचानक से सारे रडार से गायब हो गई। किसी को भी कोई ट्रेसेस नहीं मिला, ना ही पता लगा कि क्या हुआ उन 227 पैसेंजर एंड 12 क्रू मेंबर के साथ। क्या प्लेन क्रैश हुआ या हाईजैक? तो कहां गए प्लेन के सारे रिमेन, या सच कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे, क्या है उन अनसॉल्व क्वेश्चन का सच। लगभग 6 घंटे का फ्लाइट था MS-370 का कुआलालंपुर से बीजिंग तक का। काफी स्ट्रेट पाथ था साउथ चाइना सी के ऊपर से। प्लेन में थे 227 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर एंड 2 पायलट, जिसमें से एक का नाम था कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह और एक फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद। 56 ईयर के ज़ाहरी मलेशियन एयरलाइन के वन ऑफ द एक्सपीरियंस पायलट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी कह सकते हैं। बट ऑफिसर फारिक का ये ट्रेनिंग सेशन था। अगर वो ये कंप्लीट कर लेते तो वो फुल फ्लेज्ड पायलट बन जाते। रात के करीब 1:06 पे टेक ऑफ करने के अप्रॉक्स 20 मिनट बाद प्लेन मलेशियन कोस्टल एरिया को छोड़ के साउथ चाइना सी रीजन में एंटर करती है और उसके करीब 13 मिनट बाद ही वो पहुंच जाती है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वियतनामीज एयर ट्रैफिक, जहां पे कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक से एक मैसेज रिसीव होता है, मलेशियन 370 कॉन्टैक्टिंग हो ची मिन 120.9। गुड नाइट। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. इसके जवाब में कैप्टन ज़ाहरी बोलते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। Good night, Malaysian 370. अब तक सब नॉर्मल था, लेकिन ये जो वर्ड्स थे कैप्टन ज़ाहरी के लास्ट वर्ड थे MS-370 से। इसके बाद ना तो रिसीव हुआ और कोई सिग्नल, ना कभी इसे रडार पे देखा गया और ना ही पाथवे या फिर कुछ और। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक के रडार पे प्लेन ना शो होने पे उनको लगा प्लेन वियतनाम एंटर कर चुकी होगी। पर दूसरी तरफ वियतनाम एयर ट्रैफिक के रडार पे MS-370 एक बार तो शो हुआ था, लेकिन उसके कुछ देर बाद वो गायब हो गया। बार बार ढूंढने के बाद फिर भी जब कुछ नहीं हुआ तो वियतनाम एयर ट्रैफिक ने इन्फॉर्म कर दिया कुआलालंपुर को। अब ऐसे कंडीशन में यूजुअली जो एयर ट्रैफिक है वो कुआलालंपुर ARCC को इन्फॉर्म करता है, जो कि है एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। बट स्ट्रेंजली उस रात ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं लिया गया फ्लाइट 370 के लिए। सर्चिंग ऑपरेशन तो तब चालू हुआ जब लैंडिंग टाइम सुबह के 6:32 के बाद भी प्लेन का कोई पता नहीं चला। ऑलमोस्ट 4 घंटे के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। अगर प्लेन के फ्लाइट पाथ को देखें तो MS-370 का पाथ बड़ा ही सिंपल था, क्योंकि बीच में सिर्फ वियतनाम एंड साउथ चाइना सी ही आता है। इसीलिए इनिशियली जो सर्च था वो साउथ चाइना सी पे, जहां लास्ट डिटेक्ट किया गया था प्लेन को, वहां हुआ, जिसे 31 सी एंड 14 एयर वर्कर मिलके 4 दिन सर्च करने के बाद 12 मार्च को एक न्यूज आता है, प्लेन जो एयर ट्रैफिक के रडार से गायब हो गया था वो मिलिट्री रडार पे स्टिल डिटेक्टेबल था। अकॉर्डिंग टू मिलिट्री रडार ये प्लेन लास्ट स्पॉट किया गया था रात के 2:14 पे अपने नॉर्मल पाथ से 180 डिग्री वेस्ट की तरफ। देखा गया ये प्लेन इंडियन ओशियन से अंडमान एंड निकोबार होके ऑलमोस्ट 180 डिग्री टर्न लेके अपनी ओरिजिनल फ्लाइट पाथ बीजिंग से एकदम ऑपोजिट जा रहा था। इस खबर को सुन के सब शॉक हो गए, लेकिन इसके कुछ दिन बाद एक और अपडेट ऐड होता है इस केस में। रडार से गायब होने के बाद भी MS-370 ने एक सैटेलाइट से लॉगिन होने की कोशिश की। एक्चुअली ये नॉर्मल सी चीज है, अक्सर एयरप्लेन सैटेलाइट से कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है। इन टेक्निकल टर्म इसको हैंडशेक कहते हैं। अब साइंटिस्ट ने इनके सिग्नल, फ्यूल एंड सैटेलाइट लॉगिन डिटेल एनालाइज करके एक एस्टिमेट एरिया कैलकुलेट किया जहां पर हो सकता है प्लेन क्रैश किया हो। उस जगह का नाम दिया गया था 7th आर्क।
वो ओशन का वो एरिया था जो एक्सप्लोर नहीं किया गया था ह्यूमन काइंड से। अब जल्द से जल्द उस एरिया पे एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अब वो सर्च सरफेस लेवल पे ना शुरू करके अंडर वाटर किया जाने लगा, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश किया गया होगा तो पानी के प्रेशर की वजह से वो अंदर जा चुका होगा। इसके बाद शुरू हुआ दुनिया का हार्डेस्ट एंड एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशन। अंडर वाटर ड्रोन एंड सोनार मैपिंग से समुद्र के अंदर ऑलमोस्ट 6000 मीटर सर्च करने के बाद हफ्तों तक कुछ नहीं मिला। ऑलमोस्ट 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एंड $160 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद भी एज सच कुछ नहीं मिला सिवाय निराशा के। जुलाई 2015 में एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई इस केस से रिलेटेड। प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा मिला आयरलैंड ऑफ रीयूनियन पे। ये था प्लेन का राइट विंग फेबिरॉन। इस खोज ने मानो इस ऑपरेशन में जान से डाल दी। एक बार फिर से सर्च कंडक्ट करने के बाद भी लास्ट में कुछ हाथ नहीं लगा। ऑन द अदर हैंड मलेशियन पुलिस ने डिसाइड किया वो एक अलग पहलू पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें प्लेन के पैसेंजर का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा एंड साथ में होगा इंटरव्यू ऑफ विक्टिम फैमिली। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ थ्योरी निकल के आई। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हाईजैकिंग। अक्सर प्लेन गायब होने के बाद लोगों को सबसे पहले हाईजैकिंग का शक होता है। इस चीज को इन्वेस्टिगेट करते वक्त पुलिस को 2 सस्पेक्ट मिले, जिसमें से एक था पोरिया नूर मोहम्मद मेहरदार और दूसरा था देलेयर सैयद मोहम्मद रेजार। इन दोनों पे शक इसलिए उठा था क्योंकि इन दोनों के पास एक फेक पासपोर्ट था जिससे वो ट्रेवल कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन से लोगों को यकीन हो गया कि प्लेन हाईजैक हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये लोग पासपोर्ट का यूज कर रहे थे यूरोप जाने के लिए। वहां पर जाके ये लोग सेटल होना चाहते थे। ऐसा कुछ इनके बैकग्राउंड में नहीं था जिससे पता लगे कि ये लोग टेररिस्ट हैं। पर हमारी जो अगली थ्योरी है, जिससे देख के ये लग रहा था कि ये एक रीजन हो सकता है, इसमें ब्लेम था कैप्टन ज़ाहरी शाह पर। लोग बोल रहे थे कि इन्होंने जानबूझकर कम्युनिकेशन ऑफ कर दिया था और ओशन में क्रैश कर दिया। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कैप्टन के घर में एक फ्लाइट सिमुलेशन गेम था, जो कि नॉर्मल पायलट्स के घर में होता है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज इन्वेस्टिगेशन में पता चली कि कैप्टन ने गेम में एक प्लेन पाथ ड्रॉ कर रखा था, जो कि सेम था उस रात के MS-370 के प्लेन पाथ से। ये खबर के बाद सबको यकीन हो गया कि कैप्टन ने ही सब किया है। उनका मेंटल स्टेट सही नहीं था। लेकिन इस थ्योरी को भी सर्च ऑपरेशन के इंचार्ज ने डिनाई कर दिया, ये कह के कि ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस पायलट। ना ही उनके फैमिली में प्रॉब्लम थी, ना ही उनका मेंटल इलनेस था, जिससे पता चले कि वो सुसाइडल थे या नहीं। ऐसे कर करके बहुत थ्योरी आए, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था इस क्वेश्चन का। कई साल बीतने के बाद फाइनली 2022 में जाके शायद इस मिस्ट्री का जवाब मिल ही गया। रिचर्ड गॉडफ्रे, रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर, क्लेम करते हैं कि प्लेन वॉज एग्जैक्टली एट दिस पोजीशन। WSPR, वीक सिग्नल प्रोपगेशन रिपोर्टर। ये एक ऐसी सिग्नल है जो रेडियो वेव के सिग्नल को कैच करती है एंड इसी टेक को उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड में इंटीग्रेट किया, जिससे प्लेन का फ्लाइंग पाथ कैलकुलेट किया जा सकता था। इसको यूज करते हुए उन्होंने प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन पता किया जहां प्लेन शायद क्रैश हुआ हो, और ये लोकेशन भी था द 7th आर्क के अंदर ही। सो उस पार्ट में अभी तक उतना स्टडी नहीं किया गया है। सो MS-370 इज स्टिल अ मिस्ट्री टिल डेट। आज गायब होने के 10 साल बाद भी MS-370 की मिस्ट्री अनसॉल्व ही रह गई। क्या ये हाईजैक था या पायलट ने जानबूझ करके किया था? और अलर्ट पाने के बाद भी 4 घंटे क्यों लगे सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए? क्या हुआ उन 239 लोगों के साथ? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अब भी अनसुलझे। मिलते हैं किसी और डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए पीस आउट।